वेलकम बैक टू स्टारवॉर्स ए टू जेड डीएसए कोर्स। यहाँ पर हम हमारी एरे की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो एरेज की प्रॉब्लम हमारे पास में 14 यहाँ पे हमारे पास है इजी प्रॉब्लम है। उसमें से हमने स्टार्टिंग की 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे एंड सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन अन एरे विदाउट यूजिंग शॉर्टिंग। ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम हमारी तीसरी प्रॉब्लम की बात करने वाले, विच इज चेक द एरे इज शॉर्टेड। ठीक है, यहाँ पे टिक मार्क कर देते हैं इसको सॉल्व करने से पहले एंड प्रॉब्लम पर आ जाते हैं। प्रॉब्लम में सिंपल दिया होगा कि हमको यहाँ पे चेक करना है कि एरे शॉर्टेड है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सिंपल करना क्या होगा, मुझे ये चेक करना है बस कि यहाँ पर ये सिंपल कोड होगा इसके लिए, तो ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। तो उसके लिए इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिंपल हमें क्या करना है, लूप लगाना है। इंट आई इक्वल 0 सेमीकोलन आई इक्वल 1 सेमीकोलन आई लेस देन एन सेमीकोलन आई प्लस प्लस। ठीक है, एंड यहाँ पर मुझे चेक क्या करना है कि हमारा जो एरे ऑफ आई है, इफ एरे ऑफ आई लेस देन एरे ऑफ आई माइनस 1, सिंपल यहाँ से रिटर्न करना है फॉल्स, देन लूप के बाहर आके यहाँ से रिटर्न करना है ट्रू। सिंपल कंडीशन हो गई। यहाँ पे मैंने किया क्या है, यहाँ पे चेक किया है कि जिस एलिमेंट पे मैं अभी स्टैंड हूँ, इस एलिमेंट पे मेरा अभी आई है, उस एलिमेंट की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए नेक्स्ट वाले एलिमेंट से। सिंपल है, जैसे यहाँ पे अगर एग्जांपल पे देखें हम, तो 1 जो है वो क्या है, स्मॉलर है 2 से। मतलब अगर मैं 2 पे खड़ा हूँ तो 2 से जो पीछे वाला एलिमेंट है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए। तो सिंपल तरीका हो गया हमारा। सिंपल यहाँ पे रन करेंगे हम। यहाँ पे नीचे ब्लॉक में जो ऑप्शन दिया होता है हमारे पास में, तो नीचे जो ऑप्शन था रन वाला, उस पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे इसका नाम ए लिखा हुआ है, हमने एरे यूज कर लिया तो उसको एरे कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 बार एरे लिखा हुआ था तो मैं थोड़ा सा लेजी हूँ, तो एक बार चेंज करना मुझे ज़्यादा ठीक लगा। मैंने इसको कर दिया। सबमिट पर क्लिक करके चेक करूंगा कि जितने भी टेस्ट किस क्वेश्चन पर लगे हमारा कोड सबको पास कर पाता है क्या। सो हमारा सोल्यूशन एक्सेप्टेड हो चुका है। यहाँ पे बेसिक था प्रॉब्लम थी, साथ ही सिंपल हमें यहाँ पे चेक करा था शॉर्टेड है या नहीं है। शॉर्टेड की सिंपल कंडीशन क्या होती है कि जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट होता है पिछले वाले एलिमेंट से क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो मैं नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे क्या वहाँ से चेक किया कि पिछला वाला एलिमेंट छोटा है क्या। अगर नहीं होता तो यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर दूंगा, एल्स यहाँ पे लास्ट में आके हम यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो हमारी पहली प्रॉब्लम थी शॉर्टेड ऑर्डर में चेक करने की। एंड यहाँ पे एक और प्रॉब्लम यहाँ पे देखने वाले जो हमारे लीड कोड की प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे क्या थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशंस है, थोड़ी सी अलग चीज़ें हैं। ये प्रॉब्लम क्या है, शॉर्ट भी है रोटेटेड भी है। 2 टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज हो रही है। एक तो हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह रहा है कि हमारा जो एरे है, एक तो वो शॉर्टेड है और साथ में वो क्या हो सकता है, रोटेटेड भी हो सकता है। तो अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करने वाले वो भी हम चेक कर लेते हैं। अभी यहाँ पे अकाउंट लॉगिन वगैरह का मांग रहे हैं, हम अकाउंट लॉगिन करते हैं, चेक करते हैं इसको कि कैसे हम इसको यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। सो हमारा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। अब चेक करते हैं हम इसे सॉल्व करेंगे कैसे। तो देखो कंडीशन यहाँ पर भी सेम रहने वाली, बस यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक एन बना लेता हूँ। पहले इसका साइज ले लेता हूँ। ठीक है, नम्स डॉट साइज हम यहाँ पे ले लेते हैं। एंड उसके बाद में क्या करते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं। यहाँ पे एक और कॉमा लगा के आई ले लूँगा, कॉमा लगा के यहाँ पे सी ले लूँगा। ठीक है, आई को इनिशियली सपोज ठीक है 0 से नीचे कर लेंगे हम लूप के अंदर ही। तो लूप रन कराते हैं आई इक्वल 0 सेमीकोलन आई लेस देन एन सेमीकोलन आई प्लस प्लस। ठीक है, सिंपल लूप हो गया हमारा। अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, मुझे यहाँ पे सिंपल करना है कि मुझे चेक करना है कि हमारा जो एरे ऑफ आई है, ठीक है, जो मेरा एरे ऑफ आई है वो क्या होना चाहिए यहाँ पे, नॉट सॉरी, यहाँ पे हम चेक क्या करेंगे, हमारा एरे ऑफ आई है वो ग्रेटर देन इक्वल है किसके, एरे ऑफ आई प्लस 1। ठीक है, एरे ऑफ आई प्लस 1 यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं। इसको यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रैकेट लगा के मोड बाय एन कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरा जो एरे ऑफ आई है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए किसके, एरे ऑफ आई प्लस 1 मोड बाय एन के। एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है, सी प्लस प्लस करना है। अब आप बोलोगे कि भाई आपने ये फाइंड आउट कैसे कि आप जो कंडीशन लगा के चेक कर रहे हैं ये आपको कैसे पता चला। तो सिंपल मैंने यहाँ से फाइंड आउट किया। ये जो हमको यहाँ पे एल्गोरिथम दी हुई है, लाइक एक्स दे रखा है, मैंने +1 करके मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो मेरा ये लॉजिक आया कहाँ से वो मैं समझाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे पहले वाले एग्जांपल पे आया, मैंने एक चीज़ फाइंड आउट की कि अगर रोटेटेड भी होगा तो रोटेट होने में भी एक कंडीशन हमेशा फॉल्स हो रही होगी। वो क्या हो रही होगी, देखो यहाँ पे कि हमारा एलिमेंट यहाँ से सीक्वेंस में आ रहा है कि आई जो है वो एरे ऑफ आई, अभी जो करंट एलिमेंट है वो मेरा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल हमारे अगले वाले एलिमेंट से होना चाहिए। अगला वाला एलिमेंट जो है ग्रेटर देन इक्वल है। ओके, यहाँ पे कंडीशन उल्टी कर देते हैं हम। तो ये कर देंगे हम कि मेरा जो करंट एलिमेंट है, मेरा मतलब जो 3 पे मैं हूँ तो मेरा 3 क्या होना चाहिए, 3 अगर मेरा छोटा है 4 से, आई प्लस 1 से, नहीं कंडीशन मैंने सही लिखी हुई थी, इक्वली लगाने दो। ठीक है, ग्रेटर लगाने दो।
तो कंडीशन क्या होगी हमारी कि मेरा जो करंट एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, अगले वाले एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बड़ा है तो हम क्या करेंगे, सी प्लस प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे बड़ा है क्या, नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो कोई कंडीशन ऐसी आएगी कि जब मैं 1 पे रहूँगा तो 1 के पीछे वाला एलिमेंट उससे बड़ा रहेगा, तो यहाँ पे सी प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया, तो यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा मैं, क्या रिटर्न करूंगा, सी लेस देन इक्वल 1। सी अगर 1 से छोटा है या 1 के बराबर होता है तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो जाएगा। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर रोटेट भी करेंगे तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक वैल्यू ऐसी होगी जहाँ पे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होगी, क्या कि मेरा पिछला वाला एलिमेंट मुझसे बड़ा होगा, ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही होगी। यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो मेरा ये 1 पे हूँ तो मेरा पिछला वाला एलिमेंट मुझसे बड़ा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 3 पे हूँ तो मेरा पिछला वाला एलिमेंट मुझसे क्या है, छोटा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे फॉल्स कैसे हो रही वो चेक करते हैं हम। पहली वाली कंडीशन देखते हैं यहीं पे स्टार्टिंग से, तो मैं आई अभी 0 पे हूँ तो मुझसे नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट है, ठीक है, मेरा नेक्स्ट वाला एलिमेंट मुझसे क्या है, यहाँ पे मैं क्या हूँ, ग्रेटर हूँ नेक्स्ट वाले एलिमेंट से, हाँ मैं ग्रेटर हूँ, यहाँ पे प्लस प्लस हो जाएगा। इसके बाद में 3 के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में यहाँ पे देखो 4 के लिए आएगा, तो 4 के बाद में एक एलिमेंट आगे जाऊंगा अगर मैं 4 के, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पे कंडीशन क्या है कि मेरा 4 जो है वो ग्रेटर है 2 से, हाँ ग्रेटर है, मतलब सी प्लस प्लस हो जाएगा। तो ये भी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। अब यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यहाँ पे सी प्लस प्लस हो जाएगा। अब एक बार ऐसे रन करा के चेक करते हैं कि सैम्पल टेस्ट केस वर्क कर रहा है नहीं कर रहे हैं। सो टेस्ट केस हमारा अभी प्रोसीड हो रहे हैं, लेकिन जो 3 टेस्ट केस पे दिए हुए हैं, तो यहाँ पे ठीक है, मैंने यहाँ पे एरे यूज़ कर लिया, यहाँ पे नम्स लिखा हुआ है, नम्स यूज़ करना था मुझे, कॉपी कर लेते, 1 सेकंड लगता है उसको, ठीक है। एंड यहाँ पे एरे को हटा के हम क्या कर देंगे, नम्स कर देंगे, एंड यहाँ पर भी हम एरे को हटा के नम्स कर देंगे, ग्रेटर देन पेस्ट, ठीक है। दोनों जगह मैंने क्या कर दिया, नम्स कर दिया। अब मैं इसको चेक करूंगा एक बार रन करा के कि हमारा कोड ये सक्सेसफुली रन कर रहा है नहीं कर रहा है। सैम्पल टेस्ट केस पे रन पे मैंने क्लिक कर दिया है। सो टेस्ट केस अभी प्रोसीड हो रहे हैं हमारे, अभी हमारे पास में आउटपुट आएगा, तो यहाँ पे हमारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। सबमिट पे क्लिक करके तो जितने भी टेस्ट केस इस पे और लगे हुए हैं सब पे हमारा टेस्ट जो कोड है वो पास हो जाएगा, एंड हमारा सोल्यूशन एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल हमने क्या समझा कि पहली प्रॉब्लम हमारी क्या थी यहाँ पे कि अगर शॉर्टेड है, ठीक है, सिर्फ चेक करना है कि शॉर्टेड है या नहीं है, तो हमने उसके लिए ये कंडीशन लगा ली थी। यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर की बात चल रही है ओनली, डिसेंडिंग की बात यहाँ पे नहीं चल रही है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो, इसमें एक तो शॉर्टेड हो सकता है, उसके बाद रोटेट भी हो सकता है। तो रोटेट के लिए हमने कंडीशन लगा दी कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर वो रोटेट होता है तो एक सिंगल टाइम ही रोटेशन हो सकता है उसमें। एक ऐसी कंडीशन आएगी जब पिछला वाला एलिमेंट अगले वाले एलिमेंट से छोटा हो जाएगा, ठीक है, लाइक सॉरी, पिछला वाला एलिमेंट अगले वाले एलिमेंट से बड़ा हो जाएगा। एक कंडीशन ऐसी बनेगी, तो उस कंडीशन के लिए हमने यहाँ पे ये कंडीशन लगा ली। अगर एक से ज्यादा कंडीशन बनती है इसका मतलब क्या है, अनसॉर्टेड ऑर्डर में है हमारा, मतलब गलत ऑर्डर में हमारा जो एरे दिया हुआ है वो है, तो हमने यहाँ पे सिंपल यहाँ से रिटर्न कर दिया। So thanks for watching this video. We will meet in the next video and solve the next problem of Stivos A to Z DSA course array problems. Thanks for watching.